क्या आप लोग भी कंफ्यूज है कि कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है और ये जानना चाह रहे हैं कैसे एक एक्सपर्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके एंड टॉप डाउन एनालिसिस मेथड का यूज़ करके अपने एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी को परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है, जिसे उन्हें हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। सो ट्रेडर्स, बहुत से लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा ट्रेड करने के लिए। मैं उन्हीं लोग से ये बात कहना चाहता हूँ कि इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑल आई कैन डू इज टेल यू द प्रोसेस, जिसका इस्तेमाल करके आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा जो आपके यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रेटेजीज को सूट करेगा एंड आप जिसे परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उस टाइम फ्रेम में। सो जैसे कि मैंने कहा, एवरी ट्रेडर हैज़ यूनिक स्टाइल एंड इट्स स्ट्रेटेजी। सो अगर किसी के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कॉपी करें और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चालू कर दें। इसमें आपको दूसरे की सुनना नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जो मेरे साथ खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सहा है। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग जर्नी, आई वॉज ट्रेडिंग एट 5 मिनट टाइम फ्रेम and I was doing good and executing my trading strategy and setup very well until my friend who is doing trading also comes to me and told कि भाई तू 5 मिनट में ट्रेड क्यों करता है, तू 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मूव कर। इससे होगा क्या कि मार्केट के जो नॉइस है वो क्लियर हो जाएंगे और तुझे चार्ट भी अच्छे से दिखेगा। आई हैव टेकन हिज एडवाइस and start trading at 15 minute and 30 minute and what happened next, I fucked up all my trading account balance। उसकी एक एडवाइस से मेरा पूरा सिस्टम हिल गया था, but soon I realized my mistake and correct। It took me 1 month to recover my loss and उस 1 मंथ का मेरा एनर्जी, टाइम और पैसा सब वेस्ट हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे हूँ ताकि आपको आपके लिए बेस्ट थिंग बता सकूँ जो आप कर सकते हैं। फर्स्ट, टू यूज द डिफरेंट टाइम फ्रेम फॉर द एनालिसिस एंड गेट कंफर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टाइम फ्रेम एंड देन फॉर एंट्री, आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप कौन से टाइम फ्रेम में अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट हो, 1 मिनट हो या 30 मिनट, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। So, how I do it, how I find my point of interest, and how I identify the zone and objective of the market, and what confirmation I am getting from the charts. Let's find out and move to the chart for the practical. So, I specifically trade on Forex now and slowly learning to trade in future and option in stock market. Market अलग है but process same है, so ध्यान से सुनिएगा। Expert and pro trader use टॉप डाउन एनालिसिस। अगर आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं देन यू हैव टू लुक फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, आफ्टर दैट लोकल इकोनॉमी, देन सेक्टर, देन इंडस्ट्री, देन कम्स टू स्पेसिफिक बिजनेस एंड कंपनी। वैसे ही ये टॉप डाउन एनालिसिस को एज अ ट्रेडर कैसे अप्रोच करेंगे, फर्स्ट हमें मूव करेंगे हायर टाइम फ्रेम में। सो फर्स्ट वी विल लुक फॉर द वीकली, मंथली टाइम फ्रेम, देन मूव टू लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 डे, 4 आवर, 8 आवर, एंड देन कम्स टू द मिनट टाइम फ्रेम वेयर यू विल सी 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट एंड in fact 1 minute chart for scalping purposes। रिमेंबर वन थिंग, ट्रेडर बनने के लिए आपको इन्वेस्टर होना जरूरी नहीं है, बट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको ट्रेडर होना जरूरी है। सो मैंने तो आपको बता दिया टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं, और इस मेथड का एक अच्छा प्रो पॉइंट ये है कि आपको एक बिगर पिक्चर देखने को मिलता है चार्ट का, एंड आपको ये मालूम चलता है कि चार्ट की प्राइस किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मार्केट। क्योंकि बहुत से ट्रेडर हाइपर फोकस रहते हैं एक ही टाइम फ्रेम में, जिसे वो इग्नोर कर देते हैं बिगर टाइम फ्रेम के ऑब्जेक्टिव को एंड अपना नुकसान करवा बैठते हैं। फ्रस्ट्रेट होके बार बार उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं एंड मार्केट क्या करता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करते जाता है। सो देखिए इस चार्ट में पहले हम करेंगे वीकली से एनालाइज। वी विल मूव डाउन टू द वीकली टाइम फ्रेम एंड एनालाइज द चार्ट। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में बियरिश है
हम यहाँ पे अपना मार्केट का ऑब्जेक्टिव मार्क कर सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड। सो यहाँ पे जो मैं अपना इम्पोर्टेंट जोन है उसको मार्क कर लूँगा। फिफ्थ टूल का इस्तेमाल करके मैं फाइंड आउट करूँगा डिस्काउंटेड लेवल, जहाँ पे मार्केट जाना चाहेगा अपने रिट्रेसमेंट में। ऐसा ही आपको मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में करना है। Then from here we will go down to the smaller time frame like 1 day. So we will look for the 1 day and refine our zones. Now perfect. Here we can see the liquidity on this trend line zone. All the जितने भी सेलर है वो यहाँ पे सेल किए होंगे अपने पोजीशन को, और यहाँ पे बहुत लोगों का पैसा लगा है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन में है। और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मार्केट को बस लिक्विडिटी से मतलब है, उसे बस पैसा चाहिए, जहाँ पैसा दिखेगा उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। नाउ फ्रॉम हेयर वी विल मूव टू 4 आवर टाइम फ्रेम एंड लुक फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो टाइम फ्रेम। एंड जैसे हम यहाँ पे देख रहे कि एक अच्छा हमें सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, सो हम उसे मार्क कर लेंगे एंड पेशेंटली वेट करेंगे मार्केट के उस डायरेक्शन में आने का, ताकि हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए और हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पा सके। इसके नीचे जब हम मूव करते हैं 1 आवर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, वहाँ पे हम करते हैं अपने जोन को रिफाइन और देखते हैं कि कहाँ पे हम अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सो ट्रेडर, फॉर हायर टाइम फ्रेम वी हैव डन आवर एनालिसिस एंड मार्क ऑल द इम्पॉर्टेंट जोन लाइक resistance zone, supply and demand and the liquidity. Now from here we will move down to lower time frame, and in minute time frame we will find our trading setup and execute our trade. So let's fast forward this chart and see if market comes to our zone or not. From there on we will take and execute the trade. You can see from here just market came to our point of interest and वहाँ से एक अच्छा हमें डाउनवर्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम मूव करेंगे 15 मिनट और मार्क करेंगे अपना नेक्स्ट सप्लाई जोन। अब हम आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट में और यहाँ मार्क कर दिए है हमारा सप्लाई जोन, जो कि होगा ये ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से हम वेट करेंगे मार्केट को हमारे ट्रेड में इन करने का और एग्जीक्यूट करने का। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो होगा जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के अबव में, और जो टारगेट प्रॉफिट होगा वो होगा लिक्विडिटी, जहाँ लिक्विडिटी बना के मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। अगर ये ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट होता है तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख लीजिए 1:15 का। अब यहाँ पे हम पेशेंटली वेट करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं और कामली ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। हम मूव कर जाते हैं 1 आवर में ताकि हम जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, कैसे मार्केट हमारे ट्रेड में इन करते ही एक कितना बड़ा रिएक्शन दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड क्या ये कुछ समय बाद हमारा टारगेट प्रॉफिट को हिट करता है? आइए जानते हैं। मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट जोन बनाते हुए यहाँ पे हमारा टारगेट प्रॉफिट को हिट कर दिया है। गुड ट्रेड, राइट? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखिए 1:15 का। अगर आप पेशेंटली वेट करेंगे तभी ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। और हाँ, इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ये जानते हैं। अगर आप हाइपर फोकस रहेंगे सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में तो आप बाकियों के टाइम फ्रेम को इग्नोर कर देंगे, जिससे आप बिगर पिक्चर देख नहीं पाएंगे। अभी तो आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन देखिए आगे आगे होता है क्या। आप यहाँ पे अपना नेक्स्ट सप्लाई जोन मार्क करेंगे विच विल बी दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड वेट करेंगे मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आके ट्रेड इन करता है कि नहीं। अभी मैं यहाँ से हायर टाइम फ्रेम में मूव नहीं कर रहा हूँ, अभी बस हाइपर फोकस हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। मार्केट फर्दर मूव डाउन करते जा रहा है हमारे डायरेक्शन में। अब वो जो 1:15 का ट्रेड था वो अगर आप होल्ड करके रखते तो 1:30 का भी बन सकता था। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब होल्ड कर रहे हैं, आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है। मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट देते हुए हमारे जोन में आया, क्या हमें ये ट्रेड इन किया? नहीं। हम इसे 4 आवर में मूव करेंगे ताकि हम जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। देखिए यहाँ पे आप
क्या समझ रहे हैं, हमारा रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो चुका है, हमारा सपोर्ट जहाँ से हमारा एंट्री था उसे मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस को हिट करवा दिया है। और स्टॉप लॉस हिट करते ही आपके अंदर एक बेचैनी से आएगा, आप मूव करेंगे नेक्स्ट सप्लाई जोन पे या रेजिस्टेंस जोन पे, ताकि आप वहाँ से सेल साइड का ट्रेड ले सके। आपको अभी तक यही लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, क्योंकि आप हाइपर फोकस है लोअर टाइम फ्रेम में, आप बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए, अगर मैं नूब ट्रेडर हूँ और मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में, तो मेरे साथ होता क्या है आगे जानिए। अब यहाँ से मैं मूव करूँगा ये वाले रेजिस्टेंस जोन में, और यहाँ पे देखूँगा कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं, या मार्केट इसका भी स्टॉप लॉस हिट कर देगा। देखिए यहाँ पे सेकंड हमने जो ट्रेड लिया सेल साइड का वो भी हिट हो गया। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगेंगे और आपके इमोशंस बहुत आने लगेंगे, जिसके कारण आप सही से डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं बिगर पिक्चर में, तो देखिए क्या है। अब हम मूव कर गए हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और लेफ़्ट साइड अगर हम देखेंगे जूम आउट करके, सो हमारा यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन था, और डिमांड जोन का लिक्विडिटी ग्रैब भी हो गया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का ऑब्जेक्टिव वीकली टाइम फ्रेम में पूरा हो गया है। अब वो मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और देना चाह रहा है बिग रिट्रेसमेंट। अगर आप भी यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेते हैं तो आप हर बार हारेंगे, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन बदल गया है, मार्केट का ऑब्जेक्टिव अब बदल गया है। सो अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडर होते तो हम इस समय देखते बाय साइड का ट्रेड लेने का, ताकि हम मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड लेके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे हमने टॉप डाउन एनालिसिस किया, कैसे मैक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर का पता लगाया, और कैसे हमने अपने ऑब्जेक्टिव को मार्क किया, सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क किया, और लिक्विडिटी फाइंड आउट किया कि किस डायरेक्शन में ज़्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ज़्यादा लिक्विडिटी बन रहा है मार्केट आज नहीं तो कल उस डायरेक्शन में मूव ज़रूर देगा। सो इफ़ आई एम प्रोफेशनल ट्रेडर, आई एम लुकिंग फॉर बाय एट दिस डिमांड जोन एंड मूव करेंगे 4 आवर में, ताकि हम जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। अगर 4 आवर में इस जोन को आप जूम इन करेंगे तो मार्केट ने अभी तक हमारा जो है जोन को टच नहीं किया। सो हम पेशेंटली वेट करेंगे मार्केट के जोन को टच करने का, बट स्टिल मूविंग फॉरवर्ड। तो हम नेक्स्ट सप्लाई जोन पे फोकस करेंगे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा और वेव के फॉर्म में रहेगा, तो आपको भी अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते रहना है उस डायरेक्शन में। आप यहाँ पे सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, 1-1% का रिस्क लेंगे, तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा इस स्ट्रेटेजी से। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे लिक्विडिटी भी अच्छी खासी बन चुकी है, जिसे मार्केट लेने को ज़रूर आएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं बहुत सारी जगह मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे लगा है, पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट है। देखिए कैसे मार्केट ने मैनिपुलेशन किया, पहले अप साइड का लिक्विडिटी ग्रैब किया, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन का, एंड देन फिर मूव कर जाएगा अपने डायरेक्शन में। सो ऐसे आप सपोर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बस आपको ध्यान में देना होगा माइक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से टॉप डाउन एनालिसिस करना होगा। चलिए अब फ्रेश चार्ट में मूव करते हैं, ताकि हम देख सके कि स्टॉक मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती है, लेकिन इस बार करेंगे मेरे स्टाइल से। मैं जो करता हूँ बैक टेस्ट ऐसे करता हूँ, अपने मार्केट के चार्ट को इतना छोटा कर देता हूँ लाइन के फॉर्म में, ताकि मैं एक रैंडम जगह पे बैक टेस्ट कर पाऊँ अपनी स्ट्रेटेजी को। ये है मेरा स्टाइल बैक टेस्टिंग का। जैसे कि मैंने बताया, स्टार्ट कीजिए हमेशा वीकली या मंथली टाइम फ्रेम से। सो हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं मार्केट जो है ये डिमांड जोन में, ये ऑर्डर ब्लॉक में अच्छे से रिएक्ट किया है। देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, इसे बहुत लोग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं। सो वीकली से मुझे पता चल गया है कि मार्केट अपना वीकली ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है। तो अब हम मूव डाउन करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमें को अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, और अभी तक कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ है, और अभी तक जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। जो हमारा मैक्रो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में, अभी तक कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला है। तो हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे बाय साइड के ट्रेड पे।
नाउ वी विल मूव डाउन टू डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम का जो माइक्रो स्ट्रक्चर था, इस मूव पे फोकस कीजिए। ये वाला जो स्ट्रक्चर था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका हमें लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है। सो दिस विल बी आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा जो माइक्रो ट्रेंड है डेली का, वो अप ट्रेंड में वापस चेंज हो गया है। सो मार्केट जैसे ही 4 आवर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, यहाँ पे हमारा 4 आवर का एनालिसिस पूरा हो गया है। अब यहाँ से हम मूव करेंगे 1 आवर में और देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। 1 आवर में हम फाइंड आउट करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। याद रखिए हमेशा जैसे जैसे मार्केट आगे जाता जाएगा, आपको अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पहले के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके बदल जाएंगे, वो भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन उस समय नहीं, या तो थोड़े समय बाद या तो बाद में। यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा 0.5 में ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है क्रिएट। ये हमारा जो होगा वो 1 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इस जोन में जैसे ही प्राइस आता है, मैं हाइपर फोकस हो जाऊंगा 15 मिनट में, 5 मिनट में, ताकि मैं देख सकूं कि लोअर टाइम फ्रेम का जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि नहीं। अगर उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे देता है, मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मुझे अब एंट्री यहाँ पे लेना है। ये सब डिलीट करके चार्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं। एंड देखिए कैसे मार्केट तुरंत गिर के वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ गया। अब हम यहाँ मूव करेंगे 15 मिनट में एंड फास्ट फॉरवर्ड करेंगे थोड़े कैंडल, ताकि हमें दिखे हमारा जो लोअर हाई है वो क्रिएट हो चुका है माइक्रो स्ट्रक्चर का 15 मिनट का। अगर ये इसे ब्रोक कर देता है, तब हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए बाई साइड का एकदम रेडी हो जाएंगे। देखिए मार्केट ने हमारा लोअर टाइम फ्रेम का भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए कैसे मार्केट ने हमें ट्रेड इन किया और हमारे डायरेक्शन में मूव कर गया। अगर आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे किसी एक स्ट्रेटेजी को, तो आपको आदत हो जाएगा देखने का। आपको अब मालूम चल गया है कि एनालिसिस कैसे करना है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए, और देखते हैं कि ये हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट किए है कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है। वी विल गो फॉर दी नेक्स्ट liquidity zone or next high. You are thinking I am insane, right? But these are the trades which I am taking on weekly basis. See how quickly market react to my point of interest. कितना ज़्यादा मोमेंटम के साथ उसने मेरे टारगेट प्रॉफिट को हिट कर दिया। एंड 1:26 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ इंसेनली। आपने बहुतों को देखा होगा 1:1, 1:2 लेते हुए। बट अगर आप सही से प्रैक्टिस करें और सही से एनालिसिस करें तो आप भी ये ट्रेड पा सकते हैं। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम से कैसे इस्तेमाल करके कॉन्फर्मेशन लेते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। बट लाइफ हो या ट्रेडिंग, सिस्टम रहना ज़रूरी है जिसे आप हर रोज़ फॉलो करेंगे। जैसे कि मैं अपने ट्रेडिंग दिन का शुरुआत वीकली टाइम फ्रेम से करता हूँ, उसके बाद मैं मार्क करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव, जिसे मुझे पता चलता है कि आने वाले हफ्ते में या महीने में मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद मैं मूव करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, जहाँ की मैं सेम प्रोसेस आजमाता हूँ और फाइंड आउट करता हूँ कि मार्केट आने वाले दिनों में कहाँ पे जाना पसंद कर रहा है, और मैं इंपॉर्टेंट जोन मार्क कर लेता हूँ अपने 4 आवर में। उसके बाद मैं मूव डाउन करता हूँ मिनट्स में, जहाँ पे मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, अपने सेटअप को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अगर आप लोग के पास भी एक सिस्टम रहेगा तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी रहेगी, कि आपको उस समय पता चलेगा कि कौन से टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए और कौन से टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन के लिए आपके ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, सो मेक श्योर यू विल लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब इट, ताकि हम ऐसे वीडियो आगे भी लाते रहे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।